फुटबॉल फुटबॉल 3-3 का ड्रॉ कल बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान। भाई ऑनेस्टली क्या चांसेस है हमारे सेकेंड लेग में जीतने के? क्या मूड से आप जा रहे हैं सेकेंड लेग में? आज का मैच देखकर आपको फीलिंग क्या हुई? क्या आप फ्रस्ट्रेटेड थे? क्या आप एंग्री थे? क्या आप सैड थे? क्या आपको अपनी टीम पे गुस्सा आ रहा था या फिर आप प्राउड फील कर रहे थे? आई थिंक जब गेम की फाइनल विसल बजी ना, आई वाज लाइक भाई रह गया ऐसा लग रहा था। पता है, फेल्ट लाइक कि बार्सिलोना हैड अ लॉट इन देम एंड कहीं ना कहीं शायद हम वो फुलफिल नहीं कर पाए आज ऑन द पिच। एंड यस, हमने मिस्टेक्स करे वो डिफेंसिवली। भाई दानव की टीम है। किसी ने ट्विटर में कहा कि इट फेल्ट लाइक वी आर प्लेइंग अप अगेंस्ट 11 सॉरलॉट्स। 11 सॉरलॉट्स के अगेंस्ट आप फाइट कर रहे हो। हराम को 7-7 फुट के खंबे हैं वो। यान एरल बिसेक को देखा जब वो भागता है, डम्फ्रीज भाई विन न्यू कि डेंजल डम्फ्रीज, डिमार्को और इन लोगों का थ्रेट रहेगा। विन न्यू। और तुमको पता है प्रीव्यू में मैंने क्या बताया तुमको? फ्रेमिंग द क्रॉस टर्म था जो मैंने तुम्हें प्रीव्यू में समझाया कि वो इंटर मिलान कितने बढ़िया तरीके से कर दिया। एंड दिस इज रीजन व्हाई दे आर द टीम जो कि यूरोप में सबसे ज्यादा सेट पीसेस से गोल स्कोर करें, बिकॉज दे आर दैट फिजिकल, दैट एग्रेसिव। बार्सिलोना कैन नॉट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम इन द बॉक्स। आपने देखा कैसे बच्चों के तरीके से हम डिफेंडिंग कर रहे थे बॉक्स में। यार शिट क्रेजी है दैट एक मैच में हम 2 सेट पीस से गोल खाते हैं यार। दूसरा वाला गोल तो बहुत ही गंदा था जो डेंजल डम्फ्रीज ने एंड में मारा भाई, वो भाई साहब। बट पॉजिटिव्स क्या है गाइज? हाउ एम आई फीलिंग गेम के बाद? पता है क्या, देखो 2 वर्जन इस गेम के होते हैं। आई समवेयर रेड एक बंदा कह रहा था, पता है, आई वुड रादर प्रेफर अ 0-0 दैन अ 3-3 एंड आई डिसएग्री विद दैट। मैं डिसएग्री क्यों करता हूं उससे पता है? 0-0 इज लाइक हाँ चलो ठीक है, हमने उनको भी स्कोर करने नहीं दिया और हमने भी स्कोर नहीं किया। होम पे 0-0 फाइन, ऑल टू प्ले फॉर इन द सेकंड लेग। हम शायद इतनी बात नहीं करने वाले होते इस पर्टिकुलर मैच में। वी वुड डिस्कस द टैक्टिक्स बट दैट वुड बी इट। 3-3 ने इंटर को भी एक्सपोज किया। इस पूरे कैंपेन में इंटर ने 5 गोल सिर्फ खाए हैं, 3 बायर्न नहीं मारे थे। और आज इंटर ने एक मैच में 3 गोल खाए। दैट टेल्स यू कि यार इंटर की ये जो भी टीम है, जैसे भी वो सेटअप करते हैं, स्ट्रक्चर एंड ऑल, उनका 10 मैन से डिफेंड करे थे सर। टैंक पार्क कर दी थी अपनी पूरी वहां पे। स्टिल उनके अगेंस्ट 3 गोल आप मार सकते हो। चलो गिवन उनमें से एक वर्ल्डी था रफीनिया का, गिवन लमीन यमाल का वो मैजिक था, बट देन है तो वो हमारे प्लेयर्स। आपने भी सेट पीस से स्कोर किया, हमने भी कुछ ऐसे गोल्स बनाए भाई। पेद्री वाला जो पास था, फेरेन तोरेस का गोल था आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी था भाई बहुत अच्छा। तो मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाई आई प्रेफर अ 3-3 इज बिकॉज दैट टेल्स यू कि अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट सॉलिड डिफेंसिव ब्लॉक यू कैन स्टिल स्कोर 3 गोल। हाँ, थोड़ा सा डाउन साइड क्या है इसका कि उन्होंने हमारे होम पे हमी के अगेंस्ट 3 गोल भी मारे। सो भाई देखो, इस मैच में जाने से पहले एवरीबडी न्यू अबाउट द थ्रेड ऑफ इंटर कि भाई वो ट्रांजिशन पे बहुत क्विक है, नंबर्स वो फेंकेंगे और भाई वो सेट पीस पे डेंजरस है। तो वी न्यू कि भाई वी आर कंसीडिंग एक गोल आज के मैच में। मेरा स्कोर लाइन प्रेडिक्शन पता क्या था? 3-1 था आज के मैच का। आई डिड नॉट डाउट बार्सिलोना टू स्कोर गोल्स, मैं वहां गलत नहीं हूं। एंड येस वी डिड स्कोर 3 गोल्स। हो सकता है मिस अगर नहीं होते, फेरेन के ओल्मो वाला शॉट लग जाता, कुछ हो जाता, तो 3 गोल तो हम मार रहे थे बाबा। ये मुझे अपनी टीम पे भरोसा था। वेयर आई वाज रॉन्ग इज मे बी मैंने सोचा कि शायद हम डिफेंडिंग और अच्छी कर जाएंगे, और हम देखो 2 गोल वो सेट पीस पे गंदे खाए। और जो पहला वाला गोल था यार, वो भी बड़ा गंदा खाया हमने एकदम स्टार्टिंग ऑफ द प्ले पे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम सेट पीस किनारे रख दो। आई नो कि मैं इंटर की स्ट्रेंथ को कह रहा हूँ किनारे रखने को, इंटर की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी सेट पीस। जैसे हमारी स्ट्रेंथ है काउंटर अटैक एंड ये जो हम अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं, वैसे इंटर की स्ट्रेंथ है उनकी एक सेट पीस एबिलिटी भी। मैं फॉर अ मोमेंट में कह रहा हूँ उनको किनारे रखा जाए, ठीक है, एक मोमेंट के लिए। तो जस्ट थिंक ऑफ इट, इंटर को हमने उनके गेम प्ले पे, उनके जो ओपन प्ले गेम प्ले है उस पर हमने अच्छे से डिफेंड किया। देखो मोमेंट जहां पे हमने उनको ऑफसाइड कैच करना पड़ा था, बट सो बी इट, हमने भाई मैड्रिड के अगेंस्ट भी ऐसे ही खेला है। दे स्कोर 2 गोल्स अगेंस्ट अस। बायर्न के अगेंस्ट भी हमने ऐसे ही खेला है। व्हाट वाज द डिफरेंस? उस मैच में मे बी वी वर एबल टू डिफेंड देयर सेट पीसेस, वी वर एबल टू डू द इंडिविजुअल बैटल्स एंड हम विक्ट्री पाए, हम आउटस्कोर करें। तो प्रोबेबली आज की स्कोर लाइन भी कुछ ऐसी होती इफ वी वर एबल टू डिफेंड आवरसेल्व्स इन द बॉक्स। तो कहीं ना कहीं अगर तुम देखोगे गेम में जो हुआ है आज के मैच में, आई एम काइंड ऑफ हैप्पी कि बार्सिलोना ने एटलीस्ट इंटर को एक पर्सपेक्टिव पे तो रोका। वो पर्सपेक्टिव क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन। और इंटर इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल टीम व्हेन दे आर इन ट्रांजिशन। डेंजल डम्फ्रीज भूखा है प्राणी, वो भूखा प्राणी, वो पेलने उतरता है पिच पे। तुम उसका आज गेम देखे एंड इट इज वेरी बैड कि हमने उसको जेरार्ड मार्टिन के अगेंस्ट खिलाया। एंड मार्टिन ने देखो 1-2 मोमेंट पे ना, मैंने गेम दोबारा देखा बाय द वे, 1-2 मोमेंट पे उसने अच्छे टैकल्स मारे, अच्छे बॉल विन किया है, बट बाकी मोमेंट पे जो वो बंदा खिंचा है ना, और एक बहुत बड़ा डिफरेंस इसके बारे में तुम्हें बात कर रहा था मैं। देखो सुनना मेरी बात यहां पे, लेट मी नो इफ यू एग्री और नॉट। टू डिफेंड अ प्लेयर जब वो ऑन द बॉल है इज डिफरेंट टू डिफेंड अ प्लेयर जब वो रन इन बिहाइंड डालता है। जब एक प्लेयर ऑन द बॉल है, वो आपके सामने रन कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जेरार्ड मार्टिन ने रॉड्रिगो के अगेंस्ट किया, दैट वाज अ बिट इजियर फॉर हिम। व्हाई? बिकॉज रॉड्रिगो इज कमिंग एट हिम एंड ही हैड टू गो फॉर द डूल। बट
डम्फ्रीज अगेंस्ट एक डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, बिकॉज डम्फ्रीज बॉल के साथ तो भाग नहीं रहे ना आपके ऊपर. ही कैन डू दैट एंड ही हैज मेड अ कपल ऑफ रन्स व्हिच इज गुड. ऑफ द बॉल जो डम्फ्रीज के रन्स थे इन बिहाइंड, उसको डिफेंड करना मुश्किल है. क्यों? क्योंकि भाई आप बंदे को डिफेंड नहीं कर सकते ना, उसको ब्रिंग डाउन नहीं कर सकते. दैट वुड बी गिवन एज अ फाउल. तो वहां पे गेम इंटर का बनता है. और आज डिमार्को से ज्यादा थ्रेटनिंग डम्फ्रीज इसीलिए था बिकॉज वो हायर पोजीशन ले रहा था और ही न्यू कि उसके पीछे वो सेफ है, क्योंकि यान आरएल बिसेक जैसा मॉन्स्टर दानव खेल रहा है उसके पीछे. तो भाई इंटर ने अपना गेम खेला. दे हैव स्कोर्ड 3 गोल्स. हम बुरे थे डिफेंसिवली, आई एक्सेप्ट दैट. एंड यस, यहाँ पे गेम एनीवेज ओपन है मेरे ओपिनियन में. स्टिल बॉयज, प्रैक्टिकली एज अ न्यूट्रल आई वुड वांट टू से कि यार गेम स्टिल इंटर मिलान का है. उनके होम पे आई एम गोइंग 60-40. एवरी मोमेंटम, होम सपोर्ट, 75,000 टिकट सेल हुए हैं. इंजागी ने बताया फैंस आएंगे सैन सीरो. तुमको पता है एटमॉस्फेयर कितना बुड़फाड़ होता है. तो कहीं ना कहीं स्टिल ये गेम में फेवर कहूंगा भाई इंटर निकाल लेगी. बट दे आर मच मोर एक्सपीरियंस टीम, सुपीरियर हैं फिजिकली हमसे. वो आज उन्होंने हमें दे रन अस रैगेड भाई, मैं इतना कहूंगा. दे मेड अ स्ट्रगल इन डिफेंसिव फेजेस ऑफ द गेम एंड वी हैड टू पुट इन टैकल्स, वी हैड टू कैच देम ऑफ साइड्स. बट वॉट वी डिड गुड अगेंस्ट देम. हमने अच्छा क्या किया आज के मैच में, उसका श्रेय जाता है इस बीकेएल को. अरे बीकेएल बारसा का लौंडा मेरे भाई, वर्ल्ड्स बेस्ट. यू कांट फाइंड अ बेटर पिक्चर दैन दिस. आज के पूरे मैच डे पे लमीन यमाल ब्रो एब्सोल्युटली क्रेजी था आज का मैच. मतलब 17 साल का प्लेयर, 2-0 डाउन है हम, और वो कहता है भाई नहीं यू नो व्हाट, मैं इंस्टिगेट करूंगा अटैक. एंड ही टुक इट ऑन हिमसेल्फ. मतलब एक साल पहले की बार्सिलोना वुड हैव क्रम्बल्ड. बॉयज वी नो इट यार. हमने देखा लास्ट ईयर बार्सा का क्या सीन होता था. मे बी इन अर्लियर टाइम ऑफ बार्सिलोना 2 साल वाली, दे वुड हैव क्रम्बल्ड. 2 गोल खा लिया. दे वुड हैव सेड पता है क्या, यू नो व्हाट, लेट्स ट्राई टू डिफेंड. हम करते हैं ना सेकंड लेग में, अब देखते हैं क्या होता है. बट आई एम प्राउड. इस मैच के एंड होने के बाद ना आई वाज लेफ्ट विद अ बिग प्राइड वाली फीलिंग कि यार आई एम प्राउड इन माय बॉयज कि उन्होंने ना अगले गेम के लिए बहुत कुछ नहीं छोड़ा. उन्होंने इसी गेम में फाइट किया. व्हाट इफ हम 2-0 3-0 हार जाते भाई, तो गेम तो खत्म हो जाता ना यार. तो इफ यू हैव टू गो आउट, गो डाउन स्विंगिंग. एंड आई एम प्राउड ऑफ माय बॉयज कि भाई ये एक 17 साल का बंदा वो इंस्टिल करता है मेंटालिटी इन प्लेयर्स में कि भाई बिलीव करना है हम पे, बिलीव करो, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है. फेरन टोरेस ने पोस्ट मैच में यही कहा भाई गेम ढलने यार, अभी है मौका, एक गेम और है यार, कोई नहीं, फाइनल बिफोर द फाइनल देते ना यार, जान लगाते. तुम्हें एक भी सेकंड के लिए डाउट होता है कि ये टीम अपना 100% नहीं देगी? नहीं. तो पॉजिटिव्स क्या थे मैच के, मैं वही डिस्कस करने वाला हूं भाई. गेम कैसा रहा मैं उसके बारे में बात करूंगा, टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे. बट यार ये एब्सोल्युटली क्रेजी है कि लमीन यमाल 17 साल पे ये नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा है. लुक एट लियो मेसी 17 पे 9 अपीयरेंस 1 गोल. मैं सिर्फ स्टैटिस्टिकली कंपेयर करूंगा उस 17 साल के मेसी के, नॉट व्हाट ही हैज बिकम लेटर ऑन. एंड अगेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो 19 अपीयरेंस 5 गोल 4 असिस्ट. सो व्हाट दिस गाय रिप्रेजेंट्स एट 17, 100 अपीयरेंस हो चुके हैं लमीन के, 22 गोल 33 असिस्ट. एंड इन अ गेम एज डिमांडिंग एज दिस वन, लमीन यमाल कहते हैं भाई मैं दिखाता हूं यहां पे. और बाबा वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इंजागी कहते हैं मेरे को उसको ट्रिपल डाउन करना पड़ा, डबल डाउन भी नहीं वर्क कर पा रहा था. मिकितारियन एंड डिमार्को के बाद इवन आप देखोगे पुल आउट हो रहे थे, एक और प्लेयर एटलीस्ट बास्तोनी कभी कभार खींच रहे थे. 3v1 आ रहा है बंदा. सो यार ये क्रेजी है एंड वी नीड टू रियलाइज व्हाट अ प्लेयर. भाई ये बंदा लेजेंडरी प्लेयर है भाई. आई वुड विश यार कि भाई हेल्थ एंड सक्सेस यार, प्लीज फिट रहियो, बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी प्लेयर्स यार जो ऐसा फ्लेयर रखते हैं. नेमार की बात कर लो, हजार्ड की बात कर लो, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स इनका करियर कट शॉर्ट हो चुका है बिकॉज ये जो स्टाइल ऑफ प्लेयर दैट इनसाइट्स अ लॉट ऑफ टैकल्स ऑन टू यू, हार्श टैकल एंड ऑल पड़ता है, आपको इंजरी ऐसी हो आती है. भाई आई रियली होप कि भाई लमीन प्लीज यार किसी की नजर ना लगे यार, बिकॉज ये बंदा नेक्स्ट लेवल जाने वाला है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पता है क्या, एक और अंडर अप्रिशिएटेड प्लेयर था मुझे लगता है आज के मैच का, वो था फ्रेंकी डी जॉन्ग. भाई देखो आई नो कि गेम 3-3 हुआ है, मैं अपनी टीम की बहुत तारीफ नहीं करूंगा, और बट मैं जो उन प्लेयर्स ने जो आज कंट्रीब्यूट किया है जिसकी वजह से बारसा ने 2-0 डाउन होने के बाद कमबैक किया, मैं उनके बारे में बात करूंगा बिकॉज दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आई थिंक फ्रेंकी डी जॉन्ग डिजर्व्स हिज फ्लावर्स. 100 पासेस कंप्लीट किया है, मोस्ट चांसेस कंप्लीट किया है फ्रेंकी डी जॉन्ग ने आज के मैच में. 3 पासेस ही बंदे ने मिसप्लेस किया है, ऊपर से 3 चांसेस क्रिएटेड, 112 टचेस, 5 on 5 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स, ऊपर से 6 रिकवरीज भी किए हैं बंदे ने. डिफेंसिवली 4 में से 3 ग्राउंड डुएल 1 है. फ्रेंकी आज के पिच पे फ्लोट करे थे. देयर वाज सो मेनी टाइम्स, जैसे कल हमने विटीनिया को देखा था ना, बंदे ने कुछ भी ऐसा कंसिडरेबल ऑफर नहीं किया, बट वो क्या ऑफर करता है, पोजेशन ऑफर करता है कि कभी भी आप दिक्कत में हो, आई विल बी देयर, आई विल पॉप इन एंड मैं हूं आपका टेक केयर करने के लिए. एंड दैट वाज फ्रेंकी. एंड आई डोंट थिंक कि बार्सिलोना आज ये गेम खेल पाती इस तरीके से अगर लिंकअप करने के लिए, बॉल ड्राइव करने के लिए फ्रेंकी नहीं होता. आई नो कि पेड्री स्टील्स द होल लाइमलाइट एंड एवरीथिंग, बट भाई आज के मैच में मुझे लगता है कि बेस्ट प्लेयर जो हमारा था वो फ्रेंकी डी जॉन्ग था, अपार्ट फ्रॉम लमीन यमाल एज वेल. सो भाई बार्सा का गेम बहुत गंदा स्टार्ट होता है, 21 मिनट ऑन द क्लॉक है, एंड ये जो क्रॉस है डेंजल डम्फ्रीज का, इसको हम डिफेंड नहीं कर पाते हैं अच्छे से. एंड आई थिंक इससे पहले एक और मूव हुआ, हमने सेकंड बॉल नहीं विन करी. तो यार तुमको एक स्टार्ट बताता हूं मैं. आज के मैच में एरियल डुएल 1 बाय इंटर कितने थे? 13. बार्सा के कितने थे? 3.
3, 10 का डिफरेंस है मेरे भाई। और वहीं पे इंटर ने अपना गेम खेला। उनको पता है कि बार्सिलोना एग्रेसिवली में भी एरियल डूल्स में इतनी अच्छी नहीं है, सो वट एवर लॉन्ग बॉल वो कमिंग इन फ्रॉम बास्टोनी या सॉमर, उसको वो एरियली विन करने की कोशिश कर रहे थे मिडफील्ड में, चाहे वो लुतारो मार्टिनेज हो, चाहे वो डेंजल डम्फ्रीज हो, एंड इस तरीके के सिचुएशन में वो आ रहे थे। और यहाँ पे आई वुड काइंड ऑफ से कि मतलब कुंडे का वीक फुट है, लेफ्ट फुट से वो क्लियर कर रहा है, ही कुड हैव क्लियर्ड इट विद मच मोर पावर, बट देन अगेन ये एक नॉट सो थ्रेटनिंग पोजीशन है, डिसेंट इनफ क्लियरेंस था मैं कह सकता हूं, बट देन व्हाट वी डिडंट डू वाज टू मार्क दिस पोजीशन नाइसली। जेरार्ड मार्टिन बहुत क्लोज नहीं थे, डेंजल डम्फ्रीज को उन्होंने काफी गैप दिया, पेद्री यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश करते बरेला को, एंड लुक एट दैट, डेंजल डम्फ्रीज एक क्रॉस, एंड ये थोड़ा भाई हमारे लिए बहुत अनलकी हो गया। आई मीन अगर इनिगो मार्टिनेज यहाँ पे अपना बैलेंस लूज नहीं करता, स्लिप नहीं करता ना, मे बी ये गोल हम नहीं खाते, क्योंकि भाई थुराम हैड टू गेट ahead of Inigo Martinez to put this goal in, and उतने देर में भाई इनिगो सोए हुए पड़े हुए थे यहाँ पे। मे बी टेक कुड हैव डन बेटर, थोड़ा स्टार्टल हो गया बंदा, इतने अर्ली ऑन चांस बन गई थी यहाँ पे, बट आई थिंक बोथ ऑफ दिस सिनेरियो में हमारा डिफेंस, जेरार्ड मार्टिन, इनिगो मार्टिनेज और सेजनी, ये तीनों बंदे सही कर सकते थे। और भाई क्या ही कहेंगे भाई, मतलब रिएक्शन की बात होती है ना, आपने गोल खा लिया, हम लोग तो भाई डर गए थे भाई 30 सेकंड में गोल खा लिया, हराम खोर खत्म, ऐसा लग रहा है 5 गोल वो पेल देंगे, बट नॉट अस भाई। ये बंदे ऑन द पिच दे वर शोइंग व्हाट दे कैन डू। लमीन यमाल कंसिस्टेंटली 2v1s बना रहे हैं अपने अगेंस्ट, ही इज शोइंग कि भाई अभी भी गेम खत्म नहीं है, 3v1 बना रहा है बंदा अपने अगेंस्ट, तुम देखो यहाँ पे। और दिस इज हाउ इंटर इज डिफेंडिंग। हराम को 9 प्लेयर इन द बॉक्स है उनके एट द मोमेंट, तुम कैसे इनके अगेंस्ट सोच रख सकते हो कि भाई हम यहाँ पे इनको बीट करेंगे। तो भाई हम होपफुल क्रॉसेस डाल रहे थे, और इसी जगह पे भाई मैंने मिस किया लेवांडोस्की को भाई बहुत ज्यादा आज के मैच में, मैं बता नहीं सकता। एंड यहाँ पे सॉमर लॉन्ग जा रहे हैं, हमारी प्रेस भी अच्छी थी, एंड द बेस्ट थिंग जो मुझे लगी बार्सिलोना ने आज करी आज के मैच में, इट वाज कि हमने इंटर को ना इन पोजीशन कभी इतना कंफर्टेबल नहीं होने दिया। उनका आइडिया था दे वर मच मोर कंफर्टेबल ऑफ द बॉल, वो जितने जल्दी बॉल लूज कर देना उनके लिए बेहतर था, ऐसा फील हो रहा था। एंड दे सैट बैक, दे डिफेंडेड, उन्होंने कहा बेटी तुम करो जो तुम्हें करना ऑन द बॉल, वी आर सिक्योर, 5-3-2 हम बनाएंगे, हम डिफेंड करेंगे ऑन द बॉल। व्हाट दे वांटेड टू डू वाज जस्ट टू कैच बार्सिलोना ऑफ गार्ड फाइनल थर्ड्स में, विन दोस नॉक बॉल्स, पीछे बॉल फ्लिक कर देना, थुराम एंड ऑल कंबाइन अच्छे से कर रहे थे। एंड ये जो उनका बिल्डअप था, हर बिल्डअप को हमने थॉट किया है उनके फ्रॉम द बैक, और इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फ्रैंकी डी जॉन्ग की प्ले को बिल्डअप करने के लिए। और बाबा लमीन आग मूद रहा था इन सब सिचुएशन में, हम आ रहे थे, फेरेन का ये चांस, अरे मेरे भाई अर्ली ऑन इन द गेम चांस बनाया। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि इंटर की एक जो रगेड डिफेंसिव यूनिट है उनके अगेंस्ट स्टिल वी प्लेड वेल। मैं यही बस कह रहा हूँ व्हाई आई एम हैप्पी एट द मोमेंट इज कि यार हमने ये दिखाया कि इंटर चाहे बैक 5 खेले, चाहे वो वहाँ पे ट्रक पार्क कर दे, चाहे वो टंकर ला दे, कुछ भी कर दे, वी शोकेस्ड आज के मैच में कि वी कैन गेट इनटू दीस सिनेरियोज, एंड उसके लिए इंट्रिकेट प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक लमीन यमाल जो कि इस तरीके का टेम्परामेंट रखते हैं। बाबा लमीन पता है क्या, ही इज मच मोर दैन जस्ट अ विंगर। मैंने तुमको एक बात कही थी लाइव स्ट्रीम पे, बता रहा था मैं, लमीन यमाल हमारी टीम में बेस्ट क्रिएटर है। गो आर्ग्यू विद अ वॉल बाबा, फर्स्ट थर्ड्स मिड थर्ड्स में फ्रैंकी डी जॉन्ग, पेद्री, पर जब बात आती है ना एक्चुअली चांस क्रिएट करने की, लमीन यमाल हमारी टीम में बेस्ट क्रिएटर है। दिस गाय हैज सरपास थ्रू एनी विंगर, ही इज अ क्रिएटर। वो बंदे के पास ऐसा टेम्परामेंट है ना, उसको पता है स्पीड, स्पेस, टाइम कैसे इस्तेमाल करना है, रश नहीं करेगा, एंड ऑल ऑफ दैट जस्ट एट 17 years of age। शॉकिंग है मेरे भाई। वी गॉट इनटू गुड सिनेरियोस, फेरेन तोरेस मेरे भाई, मे बी ऑन एनी अदर डे ही वुड हैव बरीड दैट। बट पता है मेरा रिग्रेट क्या है, बार्सिलोना ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया ना इंटर को इस तरीके से ना पैक बैक कराकर। मैं चाह रहा था ना गेम थोड़ा और डीप खोले, समथिंग लाइक दिस, हम और डीप सर्कुलेशन करें, उससे पता है क्या होगा, ना चाहते हुए इंटर को थोड़ा खुलना पड़ेगा। और यू सी दीज काइंड ऑफ मोमेंट्स यार, पता है एट द मोमेंट आई फील डानी ओल्मो का बेस्ट नहीं आ पा रहा है यार। ये मैच, ये गेम मेड था फॉर डानी ओल्मो, येट अगेन वी वर ऑलवेज फाइंडिंग द सिचुएशंस फेवरेबल फॉर अस फ्रॉम द वाइड पोजीशन, एंड स्पेशली द राइट हैंड साइड। लेफ्ट तो एकदम डेड था मेरे भाई, बाल्डे नहीं है, लेफ्ट साइड डेड होता है यार। मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ यार कि हमने ना ये चैनल का इस्तेमाल नहीं किया, एंड दिस इज वेयर इंटर अपने वीकेस्ट पे होती है, जब उनके 3 मैन मिडफील्ड ऊपर पुश कर जाते हैं, ये स्पेस बिटवीन द लाइंस बनती है। आज हमने देखो, तुम पेद्री को देखो, मतलब ही कैन इजीली पिक दिस पास, हाँ, बट व्हाई कांट करता है यार कि हमारे पास ना मिडफील्ड में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है इस जगह पे खेलने के लिए। ओल्मो से यही तो चाहिए था हमें कि ओल्मो मिडफील्ड में ये सारी चीजें करेगा, बट द नेसेसिटी ऑफ गेटिंग लमीन यमाल ऑन द बॉल मोर टेक्स अवे द अपॉर्चुनिटी ऑफ फेरेन तोरेस एंड मे बी डानी ओल्मो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और बंदा ले, आज के मैच में लमीन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट बहुत ज़्यादा थी, टू टेक ऑन बहुत ज़्यादा थी, अगेंस्ट द फैक्ट दैट लमीन को प्रोवाइड किया जाए। मतलब इफ समबडी एल्स, लेट्स से कि ओल्मो इन पोजीशन में टर्न करके बॉल रिसीव कर रहा है, यहाँ पे लमीन इनसाइड भाग रहे हैं, दैट वुड बी गुड फॉर अ चेंज ऑफ सिनेरियो। वो मेरे लिए भाई मुझे फेवरेबल लगेगा। बट भाई ऐसा नहीं है कि मतलब इंटर मिलान टोटली चूजी थी भाई, वो पेला उन्होंने यार हमें, कम ऑन यार। ये कॉर्नर किक सिनेरियो अगेन देखो क्या है, फ्रेमिंग द क्रॉस है, 1 2 3 4 5,
एक के पीछे एक और डेंजल डम्फ्रीज यहाँ पे देखो। फ्रेमिंग द क्रॉस के बारे में बात किया था, प्लेयर राइज करता है, एचआरबी हेड लगाता है अपना, और भाई हरामखोर डेंजल डम्फ्रीज पेद्री के सामने से जूता मारा है और भाई यहाँ पे गंदा गोल खाया यार हमने। एंड दैट वाज अ ग्रेट डिलीवरी बाय डिमार्को, बहुत प्यारी डिलीवरी थी। एंड आई डोंट नो वी कुड हैव डन समथिंग अबाउट इट ओवर हियर, शर्ट टग एंड एवरीथिंग यहाँ पे एचआरबी कर रहे हैं, चलता है इतना, आप जान रहे हो। बट यार ये हाउ द हेल ही गॉट सो मच, इतना स्पेस कैसे मिला डम्फ्रीज को कि हराम को बाइसिकल मार देगा कॉर्नर पे। बेटी क्या खा के आया था भाई डम्फ्रीज, स्टेरॉइड्स पे था क्या यार। बट आई वुड से कि यार गेम इसके बाद बार्सिलोना ने ना समझा कि भाई क्या करना है हमें, इसके बाद मुझे लगता है ना गेम बना बार्सा का। एंड यस इससे पहले भी देखो देयर वर मोमेंट्स, यस आई वोंट डिनाई दैट, बट बार्सा जगी, गोल मारा उन्होंने हमारे अगेंस्ट, बार्सा जगी। और ये जो हेडर क्लियरेंसेज आप देख रहे थे यहाँ पे एचआरबी के, पेद्री भाई साहब, पेद्री ग्रू इन द गेम भाई, पीछे कंबाइन कर रहा है, काफ़ी अच्छी अच्छी चांसेस आप कह सकते हो हमने बनाए यहाँ पे। बट वन थिंग दैट मेक्स पेद्री स्टैंड अपार्ट इज उसका बैलेंस। काफ़ी सारे ट्रिकी सिचुएशन में पेद्री आया आज के मैच में, बट जो उसका बॉडी बैलेंस है ना, पीछे से देखोगे थुराम प्रेस कर रहा है उसको, ही कुड हैव इजीली लॉस्ट द बॉल, बट इवन प्रेस फ्रॉम डिमार्को, बॉल अच्छे से कैरी करना, प्रोटेक्ट करना। क्यों पेद्री इतना अच्छा प्लेयर है, बिकॉज वो बंदा बॉल ऐसे इजीली लूज नहीं करता है। और इन सिनेरियोज में जहाँ से बार्सिलोना को प्ले बिल्ड करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे प्लेयर्स यहाँ से बॉल लूज ना करें। और फिर भाई मोमेंट ऑफ मैजिक, सर जी वेट अ मिनट यार, ये जनरेशनल है। दिस गोल इज इक्वलेंट टू द गोल दैट लियो मेसी स्कोर्ड अगेंस्ट एथलेटिक क्लब, वो कोपा डेल रे के फाइनल में 2015 में। आई मीन लियो मेसी हैड अ डिफिकल्ट टास्क, वो और ज़्यादा डीप एरिया से बिगिन किया था अपने रन को, 1 को बीट किया, 2 को बीट किया। बट आई थिंक इन माई रिसेंट मेमोरी अगर मैं किसी गोल को कंपेयर करूंगा तो शायद वो गोल होगा लियो मेसी का। और ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट होने के लिए मेसी का गोल अगेंस्ट नापोली याद है, जहाँ पे वो गिर पड़ के एकदम ऐसे गिरा हुआ था, फिर वो लेटते लेटते फिनिश कर दिया था। सो दिस गोल इज समवॉट सिमिलर टू दैट। पता नहीं यार हाउ द हेल लमीन हैड दैट कॉन्फिडेंस। और भाई यहाँ पे जो उसने बीट किया है ना, ओहो मिकितारियन को जो ये बीट किया है ना, सिर्फ भाई शोल्डर ड्रॉप है। क्रेजी हाउ ही गॉट दैट चांस। एंड भाई स्पेस देखो, सामने बास्तोनी है मेरे भाई, उसके सामने से टू स्कोर दिस गोल, एब्सोल्युटली पीच ऑफ अ गोल है यार। दिस इज एब्सोल्युटली आउटरेजियस है भाई ये 17 साल के बंदे के लिए। एंड द रिएक्शन ऑफ लमीन उसके बाद, ही इज लाइक काम डाउन। 17 साल का बीकेएल बता रहा है तुम्हें कि ठंड रखो बेटी, वी गॉट दिस यार, डू नॉट लूज फेथ इन अस, वी आर देयर, हम करेंगे काम। और भाई बंदे ने किया, एक बार नहीं दूसरी बार भी, जब उसने दिमार्को को, ओ भाई हॉट डॉग हाँ क्रेजी। और ये दिस कुड हैव इजीली हैव बीन अ गोल। और सॉमर का फिंगर टिप से भाई पोल लग गया। क्या करोगे भाई, क्या करोगे? मतलब इफ एनीबडी गोज ऑन एंड टेल यू कि बार्सिलोना डिड नॉट शो अप अगेंस्ट इंटर, भाई लोग मत बिलीव करिएगा, बिकॉज आई हैव सीन सो मच मॉकरी, सो मेनी कमेंट्स अबाउट रॉबरी। मैं तो वहां तक जा भी नहीं रहा भाई, लोग पागल है यार, फैंस क्या ही कर रहे हैं। इफ इट वर एनी अदर टीम जिन्होंने 2-0 डाउन होने के बाद 2-2 किया होता इन वर्ल्ड फुटबॉल, इफ इट वर एनी अदर टीम, पीपल वुड हैव टॉक्ड अबाउट ग्रेट कमबैक, ग्रेट परफॉर्मेंस, गुड मेंटालिटी, अच्छा शो अप किया आपने, बट नॉट फॉर बार्सिलोना। दिस इज द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, बट इट्स ओके भाई, वी शुडंट केयर अबाउट दैट। हमें पता है हमने कैसा खेला। आई नो वी केम अप अगेंस्ट I think arguably one of the best teams in world football. We struggled, we suffered. Maybe हम उतने अच्छे नहीं हैं, but यार हमने फाइट किया यार, हमने दिखाया कि भाई we are not going down by this or that. एंड तुमको पता है गेम में मुझे ना बाल्डे की कमी कहाँ खली? अब तक ठीक चल रहा था गेम, ये जो 27 मिनट वाला मोमेंट है ना, यहाँ मुझे बाल्डे की कमी खली। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। अब तुम प्ले बिल्डअप देखो हमारा कितना स्मूथ हुआ है, इंटर पुश करी हुई है। एंड दिस इज वन थिंग दैट आई रियलाइज, इंटर का जो प्रेसिंग स्ट्रक्चर है बड़ा बेकार है, तुम बहुत इजीली उसको बीट कर सकते हो। इंटर का बेस्ट गेम निकलता है जब वो सेट बैक करते हैं 5-3-2 में। इस तरीके का जो इनका सेटअप था भाई, ये हॉक्स है, ये बस इनको क्योंकि ऊपर चढ़ना होता है, चढ़ रहे होते हैं, बिकॉज ये एक पास में आपने क्लियर किया उनको, दूसरे पास में रफीनिया, वेरी नाइसली डन वैसे तो, एंड यू आर थ्रू। 2 पास में आपने कट करके आप उनके फाइनल थर्ड में आ गए। द थिंग इज कि टू गो थ्रू देम वी हैव टू गो अराउंड देम, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे आर गेटिंग बैक क्विकर दैन यू। इसलिए आपको वही यहाँ पे 10 प्लेयर के अगेंस्ट खेलना पड़ता है। नाउ द थिंग व्हाट आई वाज गोइंग टू टेल इज कि यहाँ पे बाल्डे की कमी खलती है। आई डिडंट एक्सपेक्ट यहाँ पे रफीनिया होता, ये यूजुअली बाल्डे होल्ड करता है ये पोजीशन, जो जेरार्ड मार्टिन यहाँ है वही ये होता, यहाँ पे होता है बाल्डे जब हम बिल्ड करते हैं प्ले को, क्योंकि जब भी हम डीप से बिल्ड कर रहे हैं ना, ये पोजीशन कभी नहीं अपना आता है भाई। बाल्डू कहाँ होता है? इधर होता है, और रफीनिया कहाँ होता है? इनसाइड होता है। सो इंस्टेड ऑफ अस अटैकिंग देम विद 1-2 प्लेयर्स, क्योंकि बहुत इजी है भाई इनके अगेंस्ट डिफेंड करना, आप बैक 3 में खेल रहे हो, हमारे पास रफीनिया यहाँ होता तो इनके पास एक एक्स्ट्रा मैन होता टू डिफेंड। तो मतलब बिसेक ऑलवेज वुड बी वरीड अबाउट रफीनियास इनसाइड रन रादर देन आउटसाइड। तो मतलब एक उनके फुल बैक को हम पिन कर लिए होते, डम्फ्रीज को हम पिन कर लिए होते, बिकॉज बाल्डे वुड हैव हैड एन हायर एवरेज पोजीशन गेम में। तो अब ठीक है, यही एक कमी है जो कि शायद आज के मैच में मुझे बाल्डे की भाई बहुत ज़्यादा मिस हुई। और एक और चीज़, जब हम इस सिचुएशन में आते हैं, रफीनिया गेट्स इन 2v1 और यहाँ से भाई ही नीड दैट सपोर्ट। वी डोंट ट्रस्ट
जेरार्ड मार्टिन ऑन द बॉल सो मच, तो कहीं ना कहीं हम बॉल यहाँ से क्या होता है अल्टीमेटली लूज करते हैं। बट भाई बारसा का सेकंड गोल, भाई साहब ये प्योर क्वालिटी है यार। पेड्री का क्रॉस, आहा मैन, मतलब यू आर डूइंग दिस against the best defensive unit in the world, not just in the Champions League. This is Inter Milan which has 10 players at the back, और यहाँ पे आपका एक प्लेयर पेड्री एक प्लक करता है ऐसे पास आउट ऑफ द थिन एयर, वो कंजर करता है अपने स्पेल को। भाई ये पास आउट ऑफ द वर्ल्ड था। रफीनिया की रन, और यही चीज़ मैंने तुम्हें भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, रफीनिया ऑन द ब्लाइंड साइड ऑफ आरएल बिसेक वुड डू मोर डैमेज, और यही एग्जैक्टली देखो क्या हो रहा है। रफीनिया की इन साइड पोजिशन ज़्यादा थ्रेटनिंग है। लुक एट दैट, ये आया एंड देन बाय रफीनिया, आहा भाई फेरन तोरेस, माय गॉड फेरन भाई। प्रॉब्लम बारसा को है भाई कि कुंडे इंजर्ड है। सैड यार कि कुंडू को इंजरी हो गई, मतलब वी विल बी गोइंग इन द सेकंड लेग विदाउट कुंडे। बाल्डे की जहाँ तक होप है कि वो आ जाएगा, लेवा नहीं आएगा। तो यार देखो अब कैसे हम खेलेंगे। एरिक गार्सिया खेलेगा एंड फिर हो सकता है बाल्डे फिट हो जाए तो वो खेले लेफ्ट बैक। और भाई ये है इंटर मिलान 1 2 3 4 5 भाई ये है इंटर मिलान। डेंजल डम्फ्रीज क्रॉस डालने के लिए रेडी है। आज बास्तोनी ने इतने स्विंगिंग क्रॉसेस नहीं डाले, मैं होप कर रहा था बास्तोनी ये चीज़ करेगा लेफ्ट साइड से। ये डेंजल डम्फ्रीज भाई बिस्सेक हरामखोर, तू क्यों भाग रहा है कमीने भाई, ये तो थर्ड बैक है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे यार। और पीछे देखो भाई तुम, ये जब मैं देखता हूँ ना मुझे डर लगता है, बिकॉज दिस इज द वीकेस्ट वेयर बार्सिलोना कैन बी। क्योंकि 5 मैन आप भेज रहे हो, आपके पास स्वीपर कीपर नहीं है, सेजनी है बेचारा अकेले खड़ा कि बेटी फेंको मैं डिफेंड करूंगा। यार ये क्या कत्ल सिनेरियो है यार। एंड देन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक अरोहो का था, आई कांट टेल यू, क्योंकि देख अरोहो कहाँ है, अभी पीछे है ना थुराम के, बट जब ये क्रॉस डाला है ना बिसेक ने, अरोहो पीछे से क्रीप करके ये बहुत इंपॉर्टेंट टैकल मारा था एंड अल्टीमेटली डिमार्को ने स्काई कर दिया। बट भाई वो स्कैरी है, बट भाई यार फिर वही होना था भाई। नेक्स्ट सेट पीस आती है, चालानोग्लू का क्रॉस होता है और यहाँ से भाई डम्फ्रीज ने हेडर मारा। और यार तुम देखो यार डम्फ्रीज, कम ऑन यार, मैं अपनी डिफेंडिंग को क्वेश्चन मार्क कहूंगा भाई कि तुम भाई बिसेक के ऊपर इतना ध्यान दिए हुए हो। बिसेक एकदम कूदा पड़ा है, थूराम कूदा पड़ा है, तेरेमी भी है जिसके पास हाइट है। डम्फ्रीज भाई डानी ओल्मो क्या कर रहा है यार, एंड ब्रो हाथ यार गंदी डिफेंडिंग है। एंड कैन यू डू दिस बेटर, अब मुझे नहीं पता भाई, ये तो कोचेस बताएंगे सेट पीसेस के, बट इट इज़ अनसेवेबल यार। ये फिजिकल स्ट्रेंथ अनमैचेबल है। व्हाट कैन मैच दिस इज, अगर वो प्रिपरेशन करके आए हैं सेट पीस पे, तो हमने भी अपनी प्रिपरेशन करी थी सेट पीस पे, जहाँ पे ओल्मो ने कॉर्नर शॉट लिया, लमीन यमाल ने एक डमी प्ले किया, और भाई ये रफीनिया क्या है बे, व्हाट द हेल वाज दिस भाई, रॉकेट था, रॉकेट है लेजिट ये। आई नो कि ओन गोल दिया गया बिकॉज समर के खोपड़े से लग के चला गया अंदर। फैंस कुडंट बिलीव इट एंड वी कुडंट बिलीव इट आइदर। जस्ट लुक एट द प्लेसमेंट ऑफ द शॉट भाई, ये वर्ल्डी है, ये गोलाजो है। अगर हल्का सा मिलीमीटर इनसाइड होता, बॉल पोल से लग के इनसाइड चली जाती, बट भाई ये शॉट आउटरेजियस था। एंड भाई 53 सेकंड्स बिटवीन दीज 2 गोल्स, बार्सिलोना वो बैक। क्या लेसन है यहाँ से मैं लेने वाला हूँ, बार्सिलोना नेवर गिव्स अप। और लास्टली इंटर का सबसे बिगेस्ट थ्रेट ये है, जब वो बिल्ड करते हैं बैक से, दे विन द बॉल हाई अप ओवर हियर, कुबार्सी विन नहीं कर पाए यहाँ पे, ले ऑफ किया थुराब ने, एंड देन दे फाइंड देम इन दीज चैनल्स। यू सी कैसे यहाँ पे रन कर रहा है फ्रेटेसी, एंड यहाँ पे डम्फ्रीज इज आस्किंग फॉर द बॉल, बिसेक कंबाइन करते हैं एंड डम्फ्रीज। भाई ये वो मोमेंट था जहाँ पे दुनिया पूरी पागल हो गई। ये है भाई फेवरेबल सिचुएशन, वी शुड नॉट गेट इन दीज सिनेरियोज। इनिगो मार्टिनेज लेफ्ट बैक खेल रहे थे उस मोमेंट पे, हमें या तो भाई इस बंदे को क्लोज डाउन करना पड़ेगा और एल्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। अगर सिर्फ हम रिलाई कर रहे हैं अपने ऑफ साइड ट्रैप पे, तो भाई हम पिलेंगे पक्का से। और डेंजल डम्फ्रीज का क्रॉस देखो, और एक बेहतरीन फिनिश की है। या तो आपके पास रिकवरी पेस हो, या तो फिर स्मोकी आगे आए, बट ये जो क्रॉस है ये अनडिफेंडेबल है। ये ऐसा कर्लिंग क्रॉस है, स्मोकी भी नहीं अटैच कर सकता इस पर अपने आप को, डिफेंडर भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये हेल्पलेस सिचुएशन है। सो व्हाई यू गेट इन दीज सिनेरियोज मैन, वो तो बच गए तुम। ये इतना माइन्यूट ऑफ साइड है, ये टोनेल वाला ऑफ साइड है, ये ऐसा ऑफ साइड है। हमारे अगेंस्ट भी हुआ है, पूरे ला लीगा में कई बार हुआ है, बट दिस इज हाउ वी कैच टीम ऑफ साइड। हैरी केन का ऑफ साइड याद है तुम्हें, कितना ज्यादा मिलीमीटर्स का था। ये भी वैसे ही है, अनफेयर कहो चाहे जो कहो भाई, बट दिस इज द सिनेरियो। सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइड टेक्नोलॉजी यही करता है, एंड वी वर सेव्ड बाय दिस, आप कह सकते हैं। बट द थिंग इज, आई कहीं ना कहीं एट द मोमेंट आई एम प्राउड ऑफ माई टीम बॉयज। यू नो व्हाट, व्हाई, बिकॉज वी फॉट 2-0 डाउन ना, मुझे याद है वो समय हम गिव अप कर दिए होते, बट ये टीम नहीं है। आई एम नॉट सो श्योर कि हम सेकंड लेग में जीतेंगे नहीं जीतेंगे, बट आई वांट माय बॉयज टू गो एंड गिव इट 100% फाइट। अगर जाना है बाहर या तो ऐसे छाती ठोक के जाते हैं यार, लेट देम क्लैप फॉर अस। क्या बोला भाई आज लॉन्डो ने, इंजागी कहते हैं कि लमीन यमाल 50 साल में पहला ऐसा टैलेंट है जो कि आया है दुनिया में। 50 ईयर्स में ऐसा फिनोमेना होता है कि एक ऐसा प्लेयर आता है। बास्तोनी कुडंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट लमीन यमाल। मुझे पता है थुराम का थोड़ा सा फ्रेंच बायस होता है, तो एम्बापे एंड डेम्बेले का प्रेस कर रहा था, बट एवरीबडी रिस्पेक्ट्स व्हाट दे हैव डन। पेद्री, आज फ्रैंकी डी जॉन्ग का गेम देखो। आज हमारी नॉट सो स्ट्रॉन्ग टीम विदाउट लेवा, बाल्डे एंड विदाउट कुंडे केम अप अगेंस्ट अ टीम जो कि प्रोबब्ली अपने स्ट्रॉन्गेस्ट 11 पे खेल रही थी, विद एवरी प्लेयर दैट दे वांटेड, एंड वी गेव देम अ गुड फाइट। ठीक है यार, 3-3 है, इट्स फाइन।
देखते हैं सेकंड लेग में क्या होगा। आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम? क्या लगता है आपको सेकंड लेग में क्या होने वाला है? प्रेडिक्शन बताना। एंड दैट्स दैट यार बॉयज, थैंक यू सो मच वॉचिंग। लाइक, बस लाइक मांगता है बस, और कुछ नहीं यार। थैंक यू सो मच। विस्केल बारसा एंड पीस आउट।